विदेश नीति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो यहां मैं फ्लैश करने वाला हूं। देखिए जरा, विदेश नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी, क्या भारत की विदेश नीति से भारत की जनता सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है? यहां पर रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा? उनके लिए हमने चॉइसेस जो दी थी उसमें सेग्रीगेशन था, मतलब सी वोटर ने उनके सामने जो चॉइसेस रखी थी उसमें सेग्रीगेशन था। काफी ज्यादा, कुछ हद तक लेकिन संतुष्ट, कुछ हद तक संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं और कह नहीं सकते। तो यहां पर देखिए जरा आप, काफी ज्यादा संतुष्ट, अगर आप पूरे फिगर्स को देख लें तो काफी ज्यादा संतुष्ट कहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, 32%। फिर संतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं लेकिन संतुष्ट हैं, ऐसा कहने वाले, कुछ हद तक संतुष्टि दिखाने वाले लोग 21%। तो ये हो जाता है 53% अगर आप संतुष्ट वाले लोगों को मिला लें तो। अब संतुष्ट नहीं, बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं या थोड़ी सी नाखुशी, अब इनको अगर आप देखिए, कुछ हद तक संतुष्ट नहीं मतलब थोड़ी सी नाखुशी, 22% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम उतने खुश नहीं हैं भारत की विदेश नीति से। बिल्कुल संतुष्ट नहीं कहने वाले ये हैं 20%। तो ये अगर आप जोड़ भी लेते हैं तो ये 42% होता है। फिर भी संतुष्टि वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और कह नहीं सकते ये 5% लोग हैं। मतलब इसमें जो क्लियर फाइंडिंग है वो ये है कि भारत की विदेश नीति से लोग संतुष्ट हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत की मौजूदा विदेश नीति में गुंजाइश है, उसको सुधार की तरफ जाना चाहिए। और इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोई मन नहीं बनाया है। फेंसिटर्स लोग बहुत कम हैं। अब जरा इसी में एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां देख लिया आपने, चाइना बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा बड़ा खतरा है। दूसरा आपने देख लिया कि भारत की विदेश नीति से, मौजूदा विदेश नीति से ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं। और इसी में अब जरा ये देखिए, क्या भारत की ये शिफ्ट भी आपको देखना चाहिए। वीक 2, वीक 3, वीक 4 के हिसाब से भी क्या कोई चेंजेस आए हैं? क्या इसमें भी क्या सिंपैथी और सॉलिडेरिटी का कोई रोल है क्या ईरान की तरफ? इसमें देख लीजिए जरा, काफी ज्यादा संतुष्ट जो हैं वो 27 से बढ़कर 32% हुए, मतलब इसमें इजाफा दिखाई दे रहा है। बीच में 33 और यहां 32, बीच में ज्यादा लोग संतुष्ट थे। अब जरा वीक 2 के हिसाब से देखिए, यहां पर कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 24 से 22% हुए, 21% हुए। यहां पर देखिए कुछ हद तक असंतुष्ट, थोड़ी सी नाखुशी दिखाने वाले 25% ज्यादा थे, 20% और 22% हुए। बिल्कुल संतुष्ट नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं, पहले 18% थे फिर 20%, मतलब ऐसे लोगों की तादाद पहले के मुकाबले बढ़ी है जो संतुष्ट नहीं है। और यहां पर देखिए ये लोग जो फेंसिटर्स थे वो 6% थे और फिर 5%, लगभग उतना, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ही सही लेकिन कमी देखने को मिली है जिन लोगों ने अपना मन बना लिया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं। यहां यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण, भारत में इस युद्ध का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ने वाला है? तो इसमें हमने उन विषयों पर, उन टॉपिक्स में पूछा कि क्या अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, विदेश नीति पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, राजनीति इससे ज्यादा प्रभावित होगी, क्या दूसरे फैक्टर्स हैं जो ज्यादा प्रभावित होंगे? आप अगर मन नहीं बना पाए हैं तो बताइए, ऐसा कहने वाले लोग। अब जरा देखिए, अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, ये एनीबॉडीज गेस है। अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होगी और यही रिफ्लेक्ट कर रहा है यहां, 47% यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो विदेश नीति प्रभावित होगी क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर बदलेगा, बाद में भारत को अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बदलने पड़ेंगे, इस हिसाब से ऐसा समझने वाले जो लोग थे वो लोग 16%। राजनीति पर असर पड़ेगा क्योंकि आज तो दूसरे देशों की राजनीति को भी माइट इज राइट के तहत डिफाइन करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। क्या भारत की घरेलू राजनीति पर फर्क पड़ेगा? 13% लोग मानते हैं हाँ ऐसा होगा। और यहां देखिए दूसरे फैक्टर्स हैं क्या इनके अलावा जिन पर फर्क पड़ेगा, कहने वाले लोग 9% हैं। क्या आप इस बारे में आपने कुछ बनाया है? नहीं, कह नहीं सकते भाई साहब, ऐसा कहने वाले लोग 15%। अब यहां वीकली कोई शिफ्ट आया है क्या, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में? अब जरा वो दिखाता हूं। वीक 4 तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वीक 4 वाला फिगर जो मैंने आपको बताया वो यहां पर है, लेकिन वीक 2 और वीक 3 के कंपैरिजन में कैसा दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था 45 से 47%, बीच में 50%, मतलब थोड़ा सा यह अंदेशा कम हुआ है कि अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। क्या इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं भारत के सिस्टम की तरफ से, क्या वो है जिसकी वजह से ये फिगर यहां कम दिखाई दे रहा है? अब जरा देखिए विदेश नीति 16%, बहुत सारे लोग मान रहे थे कि इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और ये कांस्टेंट ही लगभग दिखाई दे रहा है। बीच में जरूर ऐसा विदेश नीति के मानने वाले लोगों की तादाद घटती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए राजनीति इससे प्रभावित होगी क्या? पहले 11%, फिर 13%, लगभग कांस्टेंट इसको भी आप मान सकते हैं। यहां पर देखिए दूसरे फैक्टर्स हैं क्या? 10%, 8%, 9%, ये भी लगभग उसी के आसपास ही होवर कर रहा है। और ये देखिए कह नहीं सकते कहने वाले लोग 18 से 15, लगभग उतना ही। इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली, मतलब वीक 2 से वीक 4 तक लगभग वही मन जनमानस का दिखाई दे रहा है जो पहले सेकंड वीक में दिखाई दे रहा था। अब यहां पर
एक बात जो सामने आ रही है आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैं रख रहा हूं, जरा इसको देखिए। सर्वे के मुताबिक चाइना पाकिस्तान से बड़ा खतरा है। 50% लोग भारत की विदेश नीति से संतुष्ट हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। ये महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं इसकी। और सबसे पहले मैम आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, इकोनॉमिस्ट के लिहाज से अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं, ये सबको मालूम था कि हम ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा विदेश से आयात पर निर्भर हैं और उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो होर्मुज से होकर आता है और वो प्रभावित हो गया है और ये दिखाई भी देने लगा। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको इन फिगर्स में दिखाई दे रही है जिसको आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल एनर्जी इकोनॉमी तो है ही अपनी जगह। अगर आप उस एनर्जी के साथ साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट देखते हैं कि जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ है, अगर उसको ईरान खोलता भी है और उसके ऊपर टोल लगाता है तो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। अगर ऑल्टरनेटिव रूट की बात करते हैं, ओमान में अभी एक ऑल्टरनेटिव रूट की बात हो रही है, तो वहां पर भी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है और उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इंश्योरेंस की शिप्स की बात करें तो भी वो बढ़ती है। तो ये जो पूरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये अपने आप में पूरी की पूरी शिपिंग इंश्योरेंस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो, फ्यूल कॉस्ट हो, वो सब कुछ बढ़ा देता है। तो इसके इमीडिएट इम्पैक्ट तो है ही कि हम एनर्जी इंपोर्टर हैं, नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं। उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म कॉस्ट ये आती है कि फर्टिलाइजर वहां से आते हैं, फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें 73 में जैसे योम किप्पुर वॉर हुए थे, उसके बाद भी मेजर शॉक लगा था। 73 में जो हुए थे उसके बाद तो सरकार को ऑयल बॉन्ड्स लाने पड़ गए थे। तो ये ओवरऑल उसी तरीके की स्थिति आज भी अगर युद्ध खत्म हो जाता है दिनेश जी, तो भी ये स्थिति इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक भारत के ऊपर देने वाली है। नहीं तो इसमें लेकिन एक छोटा सा हम जो परिवर्तन देख रहे हैं कि पहले अंदेशे जो बहुत बड़े दिखाई दिए थे वो बीच में और ज्यादा बढ़े इकोनॉमिक इंपैक्ट के हिसाब से, लेकिन बाद के दिनों में थोड़ा सा कम हुए हैं। ये इसकी कोई वजह आप मानती हैं बहुत क्विकली? देखिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स पे चल रहा था कि हमारे पास ऑयल गैस सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा, लोगों को ये बात समझ में आई कि गैस की, क्योंकि क्रायोजेनिक सिलेंडर्स की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, लेकिन तेल के दाम अभी नहीं बढ़े। सरकार ने मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारा र्यूमर्स की वजह से भी इसमें अंदेशे बढ़े हुए थे।